हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी सिंक। अब हम आपको बताने वाले हैं एलन मस्क के बारे में, उनके स्टडी रूटीन के बारे में। और जो लोग एलन मस्क के बारे में नहीं जानते हैं उन्हें बता दें, वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं जो टेस्ला, स्पेसएक्स, ओपन आई जैसी कंपनियों के मालिक हैं। इनके स्टडी रूटीन के बारे में बात करने से पहले हम आपको इस वीडियो में किस किस बारे में बताने वाले हैं वो जान लें। तो सबसे पहले हम एलन मस्क का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उनके स्टडी तथा लर्निंग अप्रोच के बारे में जानेंगे। यह जानने के बाद उनका नॉर्मल रूटीन कैसा रहता है इस बारे में पता करेंगे। एलन मस्क की लाइफ अप्रोच के पॉजिटिव आउटकम्स क्या क्या रहते हैं, अगर हम इनका रूटीन फॉलो करते हैं तो क्या इफेक्ट रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। और जब किसी के पॉजिटिव आउटकम्स होते हैं तो नेगेटिव आउटकम्स भी होते हैं। यहाँ हम जानेंगे चैलेंजेस के बारे में, और फिर जानेंगे अगर हम चाहें तो मस्क का रूटीन इफेक्टिवली कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसकी क्या स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है। मैंने एक हफ्ते के लिए जब ये रूटीन को फॉलो किया तो क्या आउटकम मिला, मैं ये इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। वी शैल ट्राई टू कीप द वीडियो एज मच एज शॉर्ट। सो शुरू करते हैं एलन मस्क के इंट्रोडक्शन से। इनका पूरा नाम एलन रीव मस्क है। इनका जन्म 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका की राजधानी प्रेटोरिया में हुआ। इनके पिता एरल मस्क तथा माता मे मस्क हैं। इन्होंने 10 साल की उम्र में बेसिक लैंग्वेज सीख ली थी और 12 साल की एज में ब्लास्टर नाम का गेम बनाया, जिसे $2,500 में इन्होंने बेच दिया। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया से फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में डिग्री प्राप्त की। साल 1995 में अपने भाई किम्बल तथा ग्रेग कॉरी के साथ मिलकर जिप2 नाम की कंपनी की स्थापना की, जिसे 1999 में कॉम्पैक्ट नाम की कंपनी ने $307 मिलियन में खरीद लिया, जिसमें से मस्क को $22 मिलियन मिले। और उसी साल 1999 में मस्क ने एक ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विस तथा ईमेल पेमेंट कंपनी की स्थापना की, जिसका नाम x.com था, जो बाद में पेपल नाम की मनी ट्रांसफर सर्विस के साथ मर्ज हो गई। साल 2001 में स्पेसएक्स नाम की कंपनी की स्थापना, जिसका 2024 में रेवेन्यू $13.3 बिलियन है। इसके अलावा स्टारलिंक, टेस्ला, सोलर सिटी, न्यूरालिंक, द बोरिंग कंपनी नाम की और भी कंपनियां इन्हीं के नाम दर्ज हैं। ये तो भाई हो गया जनरल इंट्रोडक्शन मस्क का। अब शुरू करते हैं इनके स्टडी और लर्निंग अप्रोच के बारे में। तो इनका जो अप्रोच रहता है उनमें एक सबसे पहला है फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग, जो एक तरह का प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है। एलन मस्क एक मेथड को यूज करते हैं, इसे ही फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग बोला जाता है। इस मेथड में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को तोड़कर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में कन्वर्ट करते हैं, मतलब इजी वे में लाकर कोर एलिमेंट्स तक पहुंचते हैं, फिर वहां से सॉल्यूशन बिल्ड करते हैं। इससे इन्हें सब्जेक्ट को डीपली समझने में हेल्प मिलती है। और फिर इसके बाद इनका दूसरा मेथड है टाइम बॉक्सिंग। और टाइम बॉक्सिंग क्या होता है? मस्क ने अपने टाइम को 5 मिनट के स्लॉट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसे टाइम बॉक्सिंग कहते हैं। इससे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मदद मिलती है। वे इस तरह से समय को अलग अलग क्षेत्रों में सीखने के लिए डेडिकेट करते हैं और डिफरेंट फील्ड्स पर फोकस भी कर पाते हैं। फिर ये इनका जो तीसरा मेथड है उसका नाम है हैंड्स ऑन लर्निंग। इसका मतलब है वे थियोरेटिकल नॉलेज से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज में बिलीव करते हैं। इसी को हैंड्स ऑन लर्निंग बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जब स्पेस एक्स को शुरू किया गया तो इन्होंने रॉकेट साइंस बुक से तो सीखी और एक्सपर्ट से कंसल्ट किया, फिर सीखने के बाद उस नॉलेज को डायरेक्टली अप्लाई किया। फिर इनका जो अगला अप्रोच रहता है वो रहता है क्वेश्चन और आंसर का। मस्क को एक्सपर्ट से क्वेश्चंस पूछना और नॉलेज वाले लोगों के साथ डिबेट करना बहुत पसंद है, इसलिए वह अपने आप को स्मार्ट लोगों के साथ रखना पसंद करते हैं, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। उन्होंने अलग अलग फील्ड में स्टडी करी है, जैसे फिजिक्स, इंजीनियरिंग, बिजनेस और एआई, जिससे सभी नॉलेज को कंबाइन करके सभी चीज़ों को आसानी से समझा जा सके। फिर इनका जो अगला अप्रोच रहता है अपनी स्टडी को लेके, वो रहता है रिलेंटलेस क्यूरियोसिटी। जो मस्क हैं वो कभी सीखना नहीं छोड़ते, दे नेवर स्टॉप्स लर्निंग। वे कॉन्स्टेंटली अपनी नॉलेज अपडेट करते रहते हैं और प्रतिदिन कुछ नया सीखने के लिए तत्पर रहते हैं। और फिर एक नया बहुत ही फेमस टेक्निक है जिसे बोलते हैं फेनमैन टेक्निक। तो ही ऑल्सो यूजेस द फेमस टेक्निक
द फेनमैन टेक्निक का मतलब है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई कॉन्सेप्ट समझाता है या फिर पढ़ाता है, जिससे दूसरे को उस टॉपिक को समझने में मदद मिलती है, साथ के साथ खुद को भी क्लियरिटी बढ़ जाती है। ये तो हो गए एलन मस्क के स्टडी और लर्निंग के कुछ अप्रोच। तो अब चलते हैं एलन मस्क के जनरल डेली रूटीन पर। एलन मस्क सुबह 7 बजे जगते हैं, इसके बाद 7:30 बजे तक मस्क रीडिंग तथा दूसरे डेली रूटीन के जरूरी काम पूरा करते हैं। फिर 7:30 से 8 बजे तक वर्कआउट तथा थिंकिंग को टाइम देते हैं, जिसमें वो कॉम्प्लेक्स आइडियाज को प्रोसेस करने का भी टाइम देते हैं। 8 बजे से 12 बजे तक वो अपना टाइम टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज करते हैं तथा एप्लीकेशंस के थ्रू लर्निंग का अप्रोच यूज करते हैं। 12 बजे से 12:30 बजे तक उनका लंच का टाइम है। फिर लंच के बाद रिसर्च पेपर और बुक रीडिंग के लिए भी डेडिकेट किया है। उसके बाद 6 बजे तक बिजनेस मीटिंग्स और इंजीनियरिंग वर्क में बिजी रहते हैं, जिसमें वो एक्सपर्ट्स, इंजीनियर और साइंटिस्ट के साथ मिलकर काम करते हैं। फिर 6 बजे से 7 बजे तक फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। शाम 7 बजे से 9 बजे तक का जो 2 घंटे का समय है, ये फैमिली तथा पर्सनल टाइम है, जो अपने फैमिली के साथ गुजारते हैं। ओकेजनली टेक और बिजनेस आइडियाज़ पर भी डिस्कस करते हैं। रात 9 बजे से 11 बजे तक बुक रीडिंग तथा एजुकेशनल कंटेंट पर भी फोकस करते हैं। 11 बजे से 12 बजे तक का समय रिफ्लेक्शन और प्लानिंग का है, जिसमें वो अपने आइडियाज़ को रिव्यू करते हैं तथा अपकमिंग टास्क की प्लानिंग करते हैं। अराउंड 12 बजे एलन का सोने का वक्त है। 12 से सुबह 7 बजे तक वो अपनी नींद पूरी करते हैं। ये एलन मस्क का एक जनरल रूटीन है। कभी कभी रूटीन चेंज भी हो जाता है अकॉर्डिंगली, जैसे किसी काम से बाहर जाना पड़ जाए तो उसके लिए अलग से रूटीन होता है, जिसमें भी वो अपना मैक्सिमम टाइम सीखने के लिए डेडिकेट करते हैं। देखो भाई, ये हो गया एलन मस्क का डेली रूटीन। अब डिस्कस करते हैं, जब इसे फॉलो करते हैं तो क्या पॉजिटिव आउटकम्स होंगे और क्या चैलेंजेस होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव आउटकम्स के बारे में। तो पहला है रैपिड नॉलेज गेन, जिसे रैपिड नॉलेज एक्विजिशन भी बोलते हैं। जब हम फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग तथा डीप रीडिंग पर फोकस करते हैं तो सिर्फ याद करने के बजाय हमें टॉपिक्स जल्दी और प्रभावशाली तरीके से समझ में आने लगते हैं। दूसरा है इम्प्रूव्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है और थिंकिंग है, वो और ज़्यादा क्रिटिकल होने लगती है और इम्प्रूव हो जाती है। तो इसमें प्रॉब्लम्स को फंडामेंटल प्रिंसिपल से ब्रेक डाउन करने से इनोवेटिव सॉल्यूशंस पाने में मदद मिलती है। सिर्फ कॉमन नॉलेज पर रिलाई रहने के बजाय आप नए मेथड्स और स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हो। फिर अगला है जो हमारी प्रोडक्टिविटी और इफिशियंसी है, वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे टाइम बॉक्सिंग टेक्निक है, उसे यूज करने से टाइम कम वेस्ट होता है और फोकस भी बढ़ता है और हर एक टास्क का पर्पज होता है, जिससे वर्क लाइफ बैलेंस बेटर होता है और प्रोग्रेस भी फास्ट होती है। और फिर उसके बाद आता है लर्निंग फ्रॉम एक्सपर्ट एंड हैंड्स ऑन लर्निंग। तो सिर्फ रीडिंग के बजाय एक्सपर्ट से सीखने से हम जल्दी किसी भी नॉलेज या सब्जेक्ट को क्विकली मास्टर भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमारे बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। फिर अगला मल्टीपल फील्ड नॉलेज। अब सिर्फ एक एरिया पर स्पेशलाइज ना करके अलग अलग फील्ड जैसे एआई, फिजिक्स, इंजीनियरिंग और बिजनेस में एक्सपर्टाइज करने से किसी भी इंडस्ट्री में हमारी वैल्यू बढ़ जाती है और एक सब्जेक्ट की नॉलेज किसी दूसरे सब्जेक्ट में भी अप्लाई हो जाती है। ये सब पॉजिटिव आउटकम्स थे। अब इसके साथ साथ चैलेंजेस क्या हैं, चलो थोड़ा चैलेंजेस भी देख लें क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले है हाई मेंटल फैटिग। तो जो मेंटल फैटिग का मतलब है जब हम कोई मेंटल करते हैं या कोई दिमाग से काम करते हैं तो दिमाग हमारा थक जाता है। इंटेंस रूटीन काफ़ी मेंटली ड्रेनिंग और थका देने वाला है। मैनेज नहीं किया जाए तो कांस्टेंट डीप वर्क और स्ट्रक्चर्ड लर्निंग के कारण थकान भी जल्दी होती है। दूसरा रिक्वायर्स एक्सट्रीम डिसिप्लिन। टाइम बॉक्सिंग के शेड्यूल को फॉलो करने से ज़्यादातर लोगों को डिफ़िकल्टी हो सकती है और समय समय पर डिस्ट्रैक्शन और मोटिवेशन के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि एक ही चीज़ को लगातार समय के लिए बना के रखना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। अगला है लिमिटेड सोशल लाइफ। रीडिंग, लर्निंग और वर्क को ज़्यादा प्रायोरिटी देने के कारण हमारी सोशल एक्टिविटीज़ और पार्टिसिपेशन कम हो सकता है, जिससे हम फैमिली और फ्रेंड्स में भी टाइम कम दे पाएंगे। और मस्क ने भी ये एडमिट किया था कि वर्क इंटेंसिटी के कारण उन्हें पर्सनल रिलेशनशिप सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो हमें कुछ करना है तो अब उस हिसाब से हमें सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है नॉट एवरीवन कैन वर्क लाइक मस्क।
एलन मस्क को एक हफ्ते में 100 से 120 घंटे काम करने के लिए जाना जाता है। ज़्यादातर लोगों के लिए ये एक्सट्रीम डेडिकेशन सस्टेनेबल नहीं होगा। इतना डेडिकेशन से हर किसी के लिए आसान नहीं होगा काम करना। और पर्सनल हेल्थ के साथ साथ लर्निंग को भी बैलेंस करना बहुत क्रूशियल हो जाता है। ठीक है, ये सारे जो चैलेंजेस हैं वो इस रूटीन को अप्रोच करने पे सबको मिलेंगे। अब इसके बाद हाउ टू अप्लाई मस्क स्टडी रूटीन इफेक्टिवली, और जो मस्क का स्टडी रूटीन है वो इफेक्टिवली हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यदि हमें मस्क की लर्निंग से बेनिफिट चाहिए और जिससे हम बर्नआउट भी ना हो, तो मैं ये स्ट्रेटजी सजेस्ट करता हूँ। रीड एट लीस्ट 1 आवर डेली। अपने इंटरेस्ट के फील्ड में अपनी बुक्स और रिसर्च पेपर कम से कम 1 घंटा डेली पढ़ें, जिससे हमारी हैबिट सीखने की बनी रहे। और दूसरा, यूज फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को ब्रेक करना सीखें छोटे छोटे कंसेप्ट में, जिससे वो हमारे समझने के लिए आसान हो जाते हैं। अप्लाई वॉट यू लर्न, जो आपने सीखा है और जितना भी सीखा है उसे प्रोजेक्ट्स, कोडिंग, राइटिंग तथा एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए अप्लाई करना सीखें। लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स, इंडस्ट्री के लर्नर को ज्वाइन करें और अपने लिए मेंटर ढूंढें, जिससे आप जल्दी से जल्दी और सही तरीके से सीख सकें। टाइम बॉक्स या शेड्यूल, ब्रेक के साथ साथ अपने दिन को प्लान करें कि कब कब कितने टाइम तक क्या करना है, और उसे फोकस करने के साथ जितनी जो ज़्यादा कोशिश करें उसे फोकस करने की, उतना ही अच्छा रहेगा। एंड लास्ट एंड फाइनल, प्रायोरिटाइज स्लीप एंड हेल्थ। काम तो चलता रहेगा, अपनी हेल्थ को मेंटेन करना भी ज़रूरी है, और उसे मेंटेन करने के लिए 7 से 8 घंटे की नींद को पूरी करें और रेस्ट लें जितना ज़्यादा हो सके, जिससे कि बॉडी और माइंड अपने आप को बैलेंस कर सकें और फोकस भी बढ़ने में फिर उससे हेल्प मिलेगी। अब लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, व्हाट हैपेंड व्हेन आई फॉलोड द रूटीन। मैंने जैसे वीडियो के बीच में बताया कि पॉजिटिव आउटकम्स पाने के लिए कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, तो सबसे पहले मैंने जो चैलेंजेस को फेस किया उनमें सबसे ज़्यादा था मेंटली ड्रेन होना। शुरू के कुछ दिनों में हम जल्दी मेंटली ड्रेन हो जाते हैं, और फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इवेंट्स भी आते हैं, तो उसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन होता है, लेकिन अपने आप को मोटिवेट भी रखना पड़ता है, और जो हमारे आउटकम्स मिलते हैं उनसे वो काफ़ी अच्छे मिलते हैं। जैसे एफिशिएंसी बढ़ जाती है, अब फोकस भी उससे अच्छा मिलने लगता है। अब जब फोकस और एफिशिएंसी अच्छे हो गए तो डिजायर्ड रिजल्ट भी मिलने लग जाते हैं। अगर आप भी इस अप्रोच का इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर आप मस्क की तरह सक्सेस पाना चाहते हैं, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो चैनल के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।